ये यही बोलता है, मैं तेरा बर्थडे गिफ्ट हूँ, मैं तेरा बर्थडे गिफ्ट हूँ। हम मिले इसके बर्थडे के दिन, इसका मॉक शूट चल रहा था। खाइए ना प्लीज। तो शूट के बाद मुझे पता ही नहीं था आपको इतना पता है प्यार मोहब्बत के बारे में। फीस देना शुरू कर दो, सब सिखा दूंगा मैं। बस हर जगह पैसा। तो ये ऑडियंस, थैंक यू सो मच। ये सेटअप खराब ना करते हुए वापस लगा दीजिए। वो आज मिल रहा है। कैसे बोल सकते हो तुम ये, मतलब कभी ज्यादा पर्सनल बातें नहीं बतानी है। कभी टीना, कभी मैं स्क्रीन में कहीं बात तुम पर्सनल मत लेके जाओ। और अपना 100% दे रहे हैं ताकि आप लोग उसको पसंद करें। मैं बोल रहा था ना, हाँ सॉरी, मैं बोल रहा था ना, अब मैं जब बोल रहा हूँ तो बीच में बोलना जरूरी होता है। हम बहुत क्लोज हैं, एक से एक धुरंधर फनी ऐसे पागल किस्म के लोग हैं हम लोग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक हमारे पाजी, हमारे क्रिएटिव यहाँ पे ही है, शिंदा पाजी ऑफ ओल्ड स्कूल रोमांस। और आजकल जो लव चल रहा है ना, बहुत ही क्विक मैगी नूडल्स की तरह है, 2 मिनट में शुरू होती है। अभी जैसे कि नवाब ने बोला भी था, रिस्पेक्ट देखने को मिलती है, पहले थोड़ा वन साइडेड थी। हो गया। देखिए हमारी जो हीर है ना, वो ऐसी है, छोटा सा जवाब देती है, बात खत्म कर दी। वेलकम इन सत श्री अकाल, चैनल पंजाबी टेशन इंडिया आप देख रहे हैं। और तो जूलियट जर्दी सीरियल के सेट पे आज हम पहुंचे हुए हैं, जिसे आप लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। नवाब और हीर हमारे साथ है, खास बातचीत करेंगे। सो हेलो जी। हेलो जी, फर्स्ट क्लास, आप बताइए। बहुत बढ़िया, कैसा चल रहा है शूट? बहुत अच्छा चल रहा है, अभी शूट ही करके जस्ट आ रहे हैं हम लोग। मज़े आ रहे हैं? बहुत मजे आ रहे हैं, मजे ही आ रहे हैं। सो वैलेंटाइन का शूट चल रहा है, मुझे लग रहा है क्या खास लेके आने वाले, क्या धमाका होने वाला? बता कहीं तो बोलो। बोलो। बस धमाका ये होने वाला है कि शो में कुछ एंगल्स चल रहे हैं, कुछ ट्रायंगल्स चल रहे हैं, कुछ स्क्वायर चल रहा है, तो वो अब फिगर आउट होगा और कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। और बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये एपिसोड से बढ़ेगी आगे, वैलेंटाइंस डे के एपिसोड से बहुत इंटरेस्टिंग वे में बढ़ने वाली है, तो वो देखिएगा, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो वैलेंटाइन की जब हम बात करते हैं ना, तो प्यार मोहब्बत की बातें निकल के सामने आती हैं, जो एक तो पुराने ज़माने का प्यार था और एक लव आजकल, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं आप लोग? ये तो बोल दो। हाँ, तो अभी आजकल के प्यार में हमें पहले दोस्ती देखने को मिलती है। अभी जैसे कि नवाब ने बोला भी था, रिस्पेक्ट देखने को मिलती है, पहले थोड़ा वन साइडेड थी। हो गया। देखिए हमारी जो हीर है ना, वो ऐसी है, छोटा सा जवाब देती है, बात खत्म कर दी। मैं हूँ जवाब देने वाला। तो जवाब ऐसा है, ऐसा ही होता है, एक ज्यादा बोलता है, एक कम बोलता है। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। Continue. पर तो ऐसा है कि लव आजकल, आई थिंक आई एम अ बिलीवर ऑफ ओल्ड स्कूल रोमांस। और आजकल जो लव चल रहा है ना, बहुत ही क्विक मैगी नूडल्स की तरह है, 2 मिनट में शुरू होता है, खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। आई हेट दैट। कंटिन्यू। ज्यादा नहीं बोलना है यहाँ पे कुछ, पर तो आई रियली हेट दैट। आई रियली बिलीव कि आप लव शुड बी फॉर इटर्निटी। तो अगर वो मिल जाए, और आजकल प्रॉब्लम ये है कि बहुत जो खुशनसीब होते हैं, लकी होते हैं, सिर्फ उनके साथ होता है कि एक रोमांस शुरू हुआ, वो शादी में कन्वर्ट हुआ, लाइफ लॉन्ग गया। आई विश वो आज मिल रहा है। कैसे बोल सकते हो तुम ये, मतलब कभी ज्यादा पर्सनल बातें नहीं बतानी है। कभी टीना, कभी मैं स्क्रीन में कहीं बात तुम पर्सनल मत लेके जाओ। कभी टीना, कभी हीर, तुम तब भी कैसे बोल सकते हो ये? यार रजा से सवाल पूछा तो रजा ने जवाब दिया, नवाब अगर देता तो नवाब। रजा भी रुक गया था कि बातें बाहर मत लाओ। मुझे लगा तुम पर्सनल हो रही हो। पर नवाब भी आई थिंक उसको भी फिगर आउट ही कर रहा है। नवाब भी फिगर आउट ही कर रहा है यार, कि उसको पता भी नहीं होगा लव क्या है, वो फिगर आउट कर रहा है ये एपिसोड से, वैलेंटाइन डे के एपिसोड से। ये तो है। हाँ। So, आजकल ना प्यार के नाम पे जैसे वो भी चीजें चल रही हैं, कुछ सिचुएशनशिप, नैनोशिप, बिलीव करते हो आप लोग? नहीं है ये मुझे अभी रिसेंटली पता लगनी शुरू हुई है। क्या पता है ये? Situationship तो चलो पता था। बोलो बोलो। हाँ बोलो। बहुत कम बोलती तुम, बोलो। नहीं बोल दिया हो गया तुम्हारा? मैंने, वो काट दिया, अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। ये सिचुएशनशिप और नैनोशिप ना, ये हमेशा से चली आ रही थी। इट्स जस्ट दैट कि टर्म इसको अब दे दिए। पहले कुछ साल पहले तक फ्लिंग्स कहते थे, कैजुअल रोमांस कहते थे, वी हैविंग अ पासिंग अफेयर कहते थे। अब इस सब चीजों को नैनोशिप और सिचुएशनशिप ये सब कहा जा रहा है। तो कुछ डिफरेंस ही है, चीज वही हो रही है, बस नाम अलग दे रहे हैं। कितनी नॉलेज है सर को प्यार की। थोड़ा सिखाइए ना प्लीज। शूट के बाद मुझे पता ही नहीं था आपको इतना पता है प्यार मोहब्बत के बारे में। फीस देना शुरू कर दो, सब सिखा दूंगा मैं। बस हर जगह पैसा।
कहाँ जाएगा इतना पैसा? अपने साथ कब्र में लेके जाऊंगा। तो कभी उन चीज़ों की एक्साइटमेंट हुई जैसे रोज डे, टेडी डे, ये वो सब? रोज तो मैं देती हूँ इसको, और वो कभी भी सेलिब्रेट किए हैं आपने कभी? वैलेंटाइंस डे, हाँ लाइफ में। अब रजा से पूछ रहे हो? हाँ, रजा मैंने सेलिब्रेट किया है, पर आई थिंक आई नाउ, अब मैं ना अब इस पॉइंट पे हूँ कि यार आई थिंक एवरी डे इज वैलेंटाइंस डे एंड इट शुड बी लाइक दैट। आपको एक स्पेशल डे की जरूरत नहीं होती है अपना लव प्रूफ करने के लिए, तो आप रोज ही सेलिब्रेट करो यार। कभी कुछ फनी हुआ है आप दोनों में से किसी के साथ भी, मतलब इन सब चीज़ों को लेकर? करता रहता है। इनकी लाइफ ट्रेजेडी नहीं कॉमेडी है। कॉमेडी चल रही होती पूरा है टाइम सेट पे कुछ ना कुछ मस्ती मजाक चलता रहता है। हम सारे एक ही एज ग्रुप के हैं सब लोग, तो मस्ती मजाक तो चलता ही। मस्ती मजाक तो एक्चुअली जेन्युइनली बहुत चलते रहता है। डायरेक्टर सर हमारे इतने फन है, उनका ही मस्ती मजाक नहीं होता है। मैं अभी पता है इमीडिएटली मेरे को ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा है, पर हम इतने मोमेंट्स आते हैं ना कि हम हंस हंस के पागल हो रहे होते हैं। हमारे डायरेक्टर इतने फनी है, हमारे पूरा क्रू इतना फन है, यंग है, वाइब्रेंट है, तो मजे तो आते ही रहते हैं। सबसे ज्यादा फनी कौन है पूरे सेट पे? आई थिंक हमारे डायरेक्टर, हाँ, ही इज वेरी Very फनी, fun. ही इज वेरी फनी। और मतलब वो सडनली शूट कर रहे होंगे और सडनली आगे कुछ ऐसा रैंडमली बोल देंगे और मतलब पूरा यूनिट हंस जाता है। उनसे ना बार बार मैं एक चीज कहता हूँ कि यार उनका इनसे लगाव बहुत है, मतलब इनको बेटी मानते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि चिढ़ता है। मैं हाँ चिढ़ूंगा ना, कोई एक्स्ट्रा प्यार दे रहा तो चिढ़ूंगा ही मैं। तो मैं बार बार सर को बोलता हूँ, सर आप इसको बिगाड़ रहे हो, ज्यादा दिमाग मत खराब करो। तो उनका डायलॉग रहता है, अरे जानती नहीं है मुझे, ये 1 मिनट में लाइन पे लेके आ जाऊंगा इसको, मैं अभी यहाँ पर आया हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसा हूँ, नहीं तो 1 मिनट लगता है मुझे लोगों को लाइन पे लाने के लिए। तो ये होता है। पर बस हाँ, इतना सुन के खुश हो जाता है। कुछ खबर मैं बोलता भी हूँ, सर आप कुछ करते ही नहीं हो यार, कुछ बोलो इसको, अरे रुक जा भी करूंगा ना, रुक जा। तो ये होता है। शूट के दौरान कभी कुछ ऐसा फनी सीन हुआ है जैसे जो लोग मतलब एपिसोड हो चुके हैं टेलीकास्ट, उनमें से कि कोई सीन ऐसा रहा हो जिसमें बहुत ज्यादा फन हुआ हो या फिर काफी ज्यादा मुश्किल रहा हो शूट करना? मुश्किल से याद आया, पानी में डूबने वाला, मुझे भी पानी वाला सीन ही याद आ रहा था। वो उससे मुश्किल। ठंडी का वक्त था, ठंडी शुरू हो रही थी और हमें जो आयरन वो रिवर थी, हमें उस पर डूबना था। फिर अगले दिन उसके बेसिकली डूबने वाला Swimming सीन हमें था। आती, मुझे नहीं आती थी। मुझे ठीक ठाक आती थी। हाँ। तो मैं उसमें डूबना था। प्रॉब्लम डूबने की नहीं थी, प्रॉब्लम ये था कि पानी इतना ठंडा था और मैं इसको ही डुबाया। हमें हार्नेस लगा था और ये मेरे पीछे लटकी थी और मैं आगे था। ये बार बार जब भी डूबती थी ना तो मुझको पकड़ के डूबती थी। अकेले क्यों डूबू? हाँ, मुझे तुम भी साथ साथ मेरे डूबोगे। मतलब और मैं बोल रहा हूँ अरे मुझे तो छोड़ो, मैं ऐसे जा रहा हूँ पीछे। तो वो इंसिडेंट फनी बहुत था। और हम हमारे डर भी रहे थे और हमें मजा भी आ रहा था वो करने में। और बहुत ठंडा पानी था, हम कांप के ऐसे, हम भी कांप रहे थे, डायरेक्टर भी कांप रहा था, असिस्टेंट भी कांप रहा था, सब कांप रहे थे जो पानी के अंदर था। तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। और फनी अगेन वही, हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे कर ही देते हैं जो हंसी आ जाती है और हमारे भी चलते रहते हैं फन। हमारा जो पूरा एक्टर्स का ग्रुप है, हम बहुत क्लोज हैं, एक से एक धुरंधर फनी ऐसे पागल किस्म के लोग हैं हम लोग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक हमारे पाजी, हमारे क्रिएटिव यहाँ पे ही है, शिंदा पाजी, इनके भी अलग ही कारनामे चल रहे होते हैं। तो वी आर ऑल बंच ऑफ क्रेजी पीपल। तो आप दोनों की ना मतलब बॉन्डिंग बड़ी अच्छी लग रही है कि काफी प्यारी दोस्ती है ना? सो इस आइए आपको ये अवार्ड दिया जाता है। ये लीजिए, थैंक यू सो मच। लाइए, सेटअप खराब ना करते हुए वापस लगा दीजिए। सो इस सीरियल के पहले से जानते हैं आप लोग एक दूसरे को या फिर सेट पे मिले? इसके बर्थडे के दिन मैं इसके लिए गिफ्ट था। यही बोलता है, मैं तेरा बर्थडे गिफ्ट हूँ। हम मिले हैं इसके बर्थडे के दिन, इसका मॉक शूट चल रहा था और ये उसी दिन आई थी। उसका केक भी हमने मॉक शूट पे काटा था। मॉक शूट केक काटा? सर डाइट पे थे, मुझे पता नहीं था। मैं केक आई एम ऑन डाइट। ओके, अरे शूट शुरू जाओ हुआ था। तो मुझे नहीं। ये भी चीज है कि फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था एक दूसरे पर? जब एक दूसरे को देखा, लगता है ना कई बार किसी को देख के लगता है ये फनी होगा, या किसी को देख के लगता है यार ये थोड़ा एटीट्यूड वाला बंदा है। ये नहीं, ये स्वीट था, मेरी हेल्प कर रहा था मॉक शूट में, क्योंकि मुझे तब भी बहुत मैं डर रही थी कि कैसे होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑडिशन ही फर्स्ट था, मैंने ऑफ स्क्रीन कभी दिया ही नहीं था। तो इसने मेरी हेल्प करी। फिर मुझे कहता है तुम समझ रही हो ना तुम्हारा इतना अच्छे से क्यों हो रहा है?
तो हो ये रहा था कि तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा था इसका कि मुझे बहुत इसका कंडक्ट बहुत अच्छा लग रहा था इसको, है ना, क्योंकि इसने एक्टिंग पहले कभी की नहीं थी। तो जब इसका हम ट्रायल टेस्ट कर रहे थे तो ये चीजें समझ, मतलब ऑफ कोर्स प्रोफेशनल एक्टर नहीं है तो बहुत सारी चीज समझनी होती, तो डायरेक्टर को समझा रहे थे और ये बहुत ही बिना टेंशन के अंदर चल रहा था, पर जो दिखा रही थी ना वो बहुत ही सिंपली हर चीज को ऑब्जर्व कर रही थी और बहुत ही रेजिलियंस के साथ वो, है ना, सब समझ रही थी। कोई रोना धोना नहीं तो बहुत सारे एक्टर्स नर्वस हो जाते हैं और वो लोग इमोशनल हो जाते हैं, रो देते हैं बहुत बार, तो कुछ नहीं, शी वॉज अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही ब्रेवली ये मैनेज कर रही। तो मैं उस चीज का फैन हो गया था। मैं आज तक इसको कहता हूँ कि तुम्हारा जो कंडक्ट है ना लाइफ में वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, काश वो मेरा होता। सो अगर एक दूसरे के बारे में अगर एक एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पॉइंट बताना हो तो क्या होगा? नेगेटिव ये है, ये सुनता ही नहीं है, अपनी अपनी इसको बोलनी होती है। मैं क्या बोलता हूँ अपनी? अगर इसने एक बात मान लिया ना कि ये हुआ है तो ये नहीं सुनेगा उसके आगे, कि मैं कितना भी समझा लूं इसको, जब तक मैं सबूत के साथ सामने नहीं आऊंगी नहीं समझता है बात। जो अगर कोई चीज सही है तो मुझे सही लगेगी और मैं वो मानूंगा। वो एंड में तुम्हें पता लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन करती हूँ ना, हाँ ठीक कह रही थी, ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। देखो फिर भी मान रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ हाँ तुम ठीक कह रही थी, बस ठीक है। वो ऐसा वाला नहीं होता। पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है यार ये सारा। हमें बताया ही, मेरा बेस्ट फ्रेंड है सेट पे। अब याद ही नहीं आएगा उसको पॉजिटिव, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ याद ही नहीं आएगा इसको। एक बार इससे ना ऐसे इंटरव्यू पूछा था कि इसके बारे में कोई अच्छा बताइए। अच्छा नोरा जल्दी बताओ, जाना भी है घर पे, ये सोच ही रही है यार। सब अच्छा है इसमें, कुछ बस सब अच्छा है। मेरा इसमें पॉजिटिव मैंने जैसे बताया, इसका कंडक्ट बहुत अच्छा है। कुछ भी हो जाए, ऊंच नीच गलत सही, इसका रिएक्शन ना कभी एक्सट्रीम नहीं होता है। ना ही बुरी चीज को लेके ये बैठ जाती है, दुखी हो जाती है, दिखाती तो नहीं है, ऑफ कोर्स बुरा तो लगता है इंसान है, पर ना ही लेके बैठ जाती है, ना ही खुशी के टाइम पे बहुत पागल हो जाती है। बहुत ही बैलेंस्ड है, तो उसका कंडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आखिरी सवाल मेरा कि जैसे था, मैंने भी नहीं सुनी, बताने दो नेगेटिव बता दो। बुरी सच बुरी मुझे बस इतना लगता है कि इसको ना इससे बात निकलवाने में थोड़ा टाइम लगता है मुझे। ये ना खुलती नहीं है, इंट्रोवर्ट एग्जैक्टली। तो वो इसको मैं, मेरे ख्याल से सेट पे सबसे ज्यादा मुझसे खुली है, वो भी मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे खोला है इसको। खोलने में टाइम तो बहुत लगा है। स्टार्ट में तो हम बिल्कुल ही ऐसे ऑकवर्ड बैठे होते थे। मैं नहीं बैठता, थोड़ी ऑकवर्डनेस ना वापस लाओ, तुम ज्यादा खुल गए हो। सो क्या बोलना चाहेंगे फैंस को? तुम बोलो यार, आप बोल रहे होते तुम बोलो। यार देखिए, ऐसा है कि हमारा शो है तू जूलियट जट दी, उसमें हीर और नवाब हैं। अच्छा। जो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, जो बहुत प्यार से काम कर रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं ताकि आप लोग उसको पसंद करें। मैं बोल रहा था ना, हाँ सॉरी, मैं बोल रहा था ना। अब मैं जब बोल रहा हूँ तो बीच में बोलना जरूरी होता है। बोलो तो आप प्यार देते रहिए अपना और प्यार देते रहिए अपना, और आई नो कि आप लोग हमें ऑलरेडी प्यार दे रहे हैं, लेकिन हमें और प्यार चाहिए। तो प्लीज जितना प्यार है कम तो नहीं पड़ रहा है, पर और ज्यादा थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो। क्या है? थैंक यू सो मच और बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।